नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। एक गीत याद आ रहा है, या कई गीत याद आ रहा है। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मकाम से आगे कदम बढ़ा के चलो। न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो। जी हाँ, फिल्म हमराज का नगमा साहिर साहब का महेंद्र कपूर साहब ने गाया और संगीतकार रवि। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम महेंद्र कपूर साहब का जिक्र करेंगे, साहिर साहब का जिक्र होगा, संगीतकार रवि जी का जिक्र होगा, B.R. चोपड़ा साहब का भी जिक्र होगा। असल में महेंद्र कपूर साहब, ये हम जानते हैं, शागिर्द रहे रफ़ी साहब के, और किस तरह से वो मुतासिर थे। फिर B.R. चोपड़ा साहब ने रफ़ी साहब से अनबन हो गई, उसकी कई वजह रहीं। फिर क्योंकि वो रफ़ी साहब ही को पसंद करते थे, इसलिए उन्हीं के शागिर्द महेंद्र कपूर साहब को वो ले आए, क्योंकि बहुत कुछ आवाज़ मिलती जुलती थी। और फिर कमाल हो गया। गुमराह फिल्म हो, वक्त हो, हमराज हो, और कई फिल्में हैं, धुंध, निकाह। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमराज फिल्म। जी हाँ, महेंद्र कपूर साहब के वैसे तो इसमें मेरे ख्याल से 4 तो सोलो गीत हैं और 5 गीत कह सकते हैं हम, एक तरह से एक डुएट भी है, तू हुस्न है मैं इश्क हूँ। लेकिन हम 4 गीतों की बात करेंगे जो सोलो नगमे हैं उनके। हालांकि गुमराह में भी उन्होंने सोलो गीत गाए हैं, अवार्ड तक मिला। चलो एक बार फिर से साहिर साहब की नज्म और संगीतकार रवि। और भी गीत हैं, आप आए तो ख्याले, लेकिन आज हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। आज हम हमराज फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीले गगन के तले जो इसका नगमा है, इसके लिए अवार्ड भी मिला फिल्म फेयर का। महेंद्र कपूर साहब को गुमराह के लिए भी मिला और इसके लिए भी मिला। साहिर साहब के दोनों नगमे और संगीतकार रवि का संगीत। और कमाल यह है कि इस गीत के लिए जब उन्हें अवार्ड मिला तो 1967 में, जिस साल हमराज आई, उसी साल उपकार फिल्म भी आई, मेरे देश की धरती। इसके लिए भी वो नॉमिनेट हुए थे, लेकिन अवार्ड उन्हें नीले गगन के तले के लिए मिला। और खैर बहुत सी बातें हैं। तो हमराज फिल्म का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि महेंद्र कपूर साहब गुमराह के वक्त तो ऐसा था कि वो अपनी जगह बना रहे थे। लोग ये कह सकते थे कि चलो भाई मौका मिल गया, गा लिया। लेकिन हमराज आते आते वो एक मुकम्मल गायक बन चुके थे, बड़े बड़े सिंगर्स के बीच में। रफ़ी साहब, मुकेश जी और तमाम सिंगर्स के बीच में उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। ये बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें मौका मिल गया B.R. चोपड़ा साहब की फिल्मों में ज़्यादातर, क्योंकि रफ़ी साहब से अनबन थी, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने मनोज कुमार साहब के लिए और कई लोगों के लिए गीत गाए। अब हमराज फिल्म में मैं 4 नगमों का आपसे जिक्र कर रहा हूं। साहिर साहब की कलम का आप ये जादू देखिए। साहिर मतलब जादूगर। पहला नगमा तो फिल्म में जो है शुरू ही में होता है, नीले गगन के तले, राज कुमार साहब के ऊपर, ये बैकग्राउंड में विम्मी जी। और जो लिखा है, इस चारों नगमे अलग अलग तरह के हैं। जी हाँ, कहने का मेरा मतलब यह है, जो गीत है पहला नीले गगन के तले, इसमें मुखड़े ही हैं, अंतरा कोई नहीं है। जहां से भी आप इस गीत को सुने, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, जहां से आप इसको लेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वहीं से ही शुरू होता है ये गीत। ये साहिर साहब ने कमाल का लिखा, अलग लिखा। कहीं से बीच से भी सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है ये गीत की शुरुआत है। बहुत ही अद्भुत ये गीत, और पिक्चराइजेशन इसका बहुत जबरदस्त है, और गाया है और संगीत और लिखा तो क्या है, जिसके लिए अवार्ड मिला महेंद्र कपूर साहब को सिंगर के तौर पर फिल्म फेयर का अगले साल। अब इसी फिल्म में एक गीत है जो, अब ये 3 गीत सुनील दत्त जी के ऊपर हैं, कि किसी पत्थर की मूरत से। अब ये जो नगमा है, इसकी भी बड़ी एक कहानी है। साहिर साहब जब पहुंचे B.R. चोपड़ा साहब के ऑफिस, बड़ी गहरी दोस्ती थी, साहिर साहब भी गीत लिखते थे चोपड़ा साहब की फिल्मों में। जब O.P. नैयर साहब और साहिर साहब में से एक को चुनना पड़ा चोपड़ा साहब ने, तो उन्होंने अपने दोस्त साहिर लुधियानवी को चुना, O.P. नैयर साहब को छोड़ दिया। खैर, अब जब चोपड़ा साहब फिल्म बनाते तो साहिर साहब से राय लेते थे। उन्होंने साहिर साहब को बुलाया, साहिर साहब ऑफिस गए चोपड़ा साहब के, वहां विम्मी जी बैठी थी। उन्होंने देखा साहिर साहब के मुंह से निकला पत्थर की मूरत। अंदर गए और चोपड़ा साहब ने कहा कि साहिर साहब ये फिल्म बना रहे हैं हमराज, और नगमे तो आप ही लिखेंगे, आप हीरोइन हमने नई ली है। तो साहिर साहब ने कहा वो जो बाहर बैठी है पत्थर की मूरत है। तो चोपड़ा साहब ने कहा वाह,
इस पर आप नगमा जरूर लिखिएगा। फिर साहिर साहब ने गीत लिखा, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, जिसे महेंद्र कपूर साहब ने गाया। ये अलग रंग का गीत है, शिकायत का। तो इस तरह से ये गीत आया, सोचा मैं आपको बता दूं। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम है नीले गगन के तले, धरती का प्यार किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का, हर जवां पत्थर के दिल में आतिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा। अब ये दो नगमे हो गए। इसी फिल्म में एक गीत है, तुम अगर साथ देने का वादा किया। ये टोटल एक रोमांटिक नगमा है। सुनील दत्त साहब के ऊपर विम्मी जी और जो लिखा है पूरा खींच दिया है। मैंने बरसों ख्वाबों में तराशा जैसे और बहुत तुम वही संगे मरमत की, तो जो लिखा है और एक गाया है महेंद्र कपूर साहब ने, आया है बहुत ही जबरदस्त ये गीत। समझ में नहीं आता कि संगीत बेहतर है कि लिरिक्स बेहतर हैं कि गायकी बेहतर है। यह हम आप पर छोड़ते हैं, सभी बेहतर है मेरे हिसाब से। और सीन जो वादियां हैं दार्जिलिंग की, क्या कहने, अलग अलग वैरायटी की ये 3 नगमे महेंद्र कपूर साहब के सोलो, और संगीतकार रवि हैं और साहिर साहब के नगमे हैं, बताने की जरूरत नहीं। अब जो गीत मेरे हिसाब से जो प्रेरणा देता है फिल्म हमराज का, न मुंह छुपा के जियो न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। जो साहिर साहब जिस तरह के गीत लिखा करते थे, उनकी कई फिल्मों में इस तरह के गीत हैं। बहू बेटी में भी है, जियो तो ऐसे जियो जैसे कि सब तुम्हारा है, और नया रास्ता में भी है, पोंछ कर अश्क, इस तरह के गीत तो जोश से भर देते हैं, उम्मीद देते हैं। अब ये जो गीत है, जो फिल्म आपने देखी होगी, विम्मी जी, राजकुमार साहब की डेथ की न्यूज़ आती है और फिर वो परेशान होती हैं, फिर उनके फादर मनमोहन कृष्ण जी लेकर आ जाते हैं, और फौजियों का पूरा एक बैकग्राउंड है, फौजी लोग बैठे हैं वहाँ पर। जो जिस दम से गाया है महेंद्र कपूर साहब ने, जो खींचा है इस गीत को, और जो बोल हैं इसके, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मकाम से आगे, मतलब एक जोश वाला गीत है। अब ये गीत इतना चला साहब, इतना चला, इतना मकबूल हुआ हमराज फिल्म का ये गीत, महेंद्र कपूर साहब ने जो गाया, साहिर साहब का, संगीतकार रवि का संगीत से सजा ये नगमा, कि लोगों को तो पसंद आया। खास करके जो फौजी रहे हमारे, उन्होंने इसकी बड़ी फरमाइश की, रेडियो से इस गीत को बार बार सुना करते थे, बहुत सुनते थे। और आज भी ये गीत दोस्तों उतना ही मकबूल है। लेकिन एक बात और आती है जो मैंने सुनी है, पढ़ी है, ये तक आता है कि इतना मुतासिर हुए फौजी और आर्मी वाले इस गीत से कि उन्होंने पता किया कि इस नगमे को लिखा किसने है। जब पता चला साहिल लुधियानवी साहब ने लिखा है, तो उन्होंने, ऐसा आता है जो हमने पढ़ा है, सुना है, कि अपनी एक रेजिमेंट का नाम साहिर साहब के ऊपर रख दिया। और इतना उनको ये गीत पसंद था, और साहिर साहब को इतनी इज्जत दी। और जब साहिल लुधियानवी साहब को पता चला कि ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि कोई अवार्ड इससे बड़ा नहीं हो सकता कि मेरे नाम पे रेजिमेंट का नाम रख दें। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा अवार्ड है, ये साहिर साहब ने कहा। ऐसा जो आता है, मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, देखा तो नजरें ये कहने लगी, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, में छुप के सितारे फना नहीं, पल की खुशी को गले लगा के जियो। का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो इस गीत से ये जुड़ी कहानी रही। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने हमराज फिल्म का जिक्र किया खास तौर से, और महेंद्र कपूर साहब जब टॉप पर पहुंचे, और ये 4 नगमे एक ही फिल्म के, जिसके लिए अवार्ड भी मिला उनको, और एक गीत मैंने छोड़ दिया जो तू हुस्न है जो मैं इश्क हूं। तो महेंद्र कपूर का दौर, हम ये नहीं कह सकते कि खाली वो बी आर चोपड़ा साहब की वजह से या दूसरे डायरेक्टर्स की वजह से चल रहे थे, उनमें कुछ था। ये सही है कि साहिर साहब के गीत बहुत ज़बरदस्त होते थे, संगीतकार रवि और अच्छा उभारते थे, ये पूरा टीम बनी, लेकिन महेंद्र कपूर साहब ने भी दोस्तों को कसर नहीं छोड़ी। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर रफ़ी साहब गाते तो कुछ और बात होती, खैर वो अलग बात होती, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन महेंद्र कपूर साहब ने बहुत अच्छे गाए। तो आज हमने रोशनी डाली फिल्म हमराज के 4 नगमों पर, जो अलग अलग तरह के हैं, बिल्कुल एक ही फिल्म में अलग अलग वैरायटी। इससे पता चलता है कि साहिर साहब किस तरह के राइटर रहे,
वो कितना अच्छा संगीत देते थे संगीतकार रवि, और महेंद्र कपूर साहब ने तो कमाल कर दिया। उस पर वो उतरे, जो उनसे उम्मीद की गई उस पर वो उतरे। तो आपने फिल्म हमराज देखी होगी, और आपका इन चारों में से कौन सा फेवरेट गीत है? या महेंद्र कपूर साहब के और भी नगमे हैं, गुमराह के हैं, उपकार के हैं, बहुत सी फिल्में हैं, धर्मपुत्र है, धूल का फूल है, बहुत सी फिल्में हैं, निकाह के हैं। तो हमने सोचा कि इस पर कुछ बात की जाए और इसी बहाने इन गीतों को याद किया जाए। आपके पास कोई याद जुड़ी हो इन नगमों से तो आप हम पे शेयर कर सकते हैं, हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ, कुछ और आपके लिए रिसर्च करके लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।